बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस के लेक्चर नंबर 6 में आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास हैं कार्टियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, फंक्शन। और फंक्शन में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑन टू फंक्शन, व्हाट इज़ इनटू और वन वन फंक्शन, व्हाट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, व्हाट इज़ वर्टिकल लाइन टेस्ट, और लास्ट में हम बात करेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन की। लेक्चर में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। व्हाट इज़ कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, तो उनके दरमियान कार्टियन प्रोडक्ट हम इस तरह डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। और ये डिफाइंड किस तरह है? ए क्रॉस बी हमें क्या देगा? एक सेट देगा जिनमें हमारे पास क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ए और बी के क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कि कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर वाला एक सेट आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इज़ इक्वल टू है 1 2 3। ये एक सेट ए दे दिया नॉन एम्प्टी, और एक नॉन एम्प्टी सेट ए बी हमें दे दिया। ठीक है, अब ए क्रॉस बी मतलब इनका कार्टियन प्रोडक्ट हमने मालूम करना है, तो हम जानते हैं कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए और बी के। तो हम सबसे पहले 1 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, फिर 1 का बी के साथ, सिमिलरली 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ, और फिर 3 का बी के साथ क्या लेंगे? ऑर्डर पेयर लेंगे। तो ये जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे पास क्या है? कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। अब एक बात याद आपने रखनी है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी वाला जो सेट आपको मिला है इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास m इंटू एन के बराबर होती हैं। m क्या चीज़ है? हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए, और n हमारे पास क्या चीज़ है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इधर ए के अंदर 1 2 3 यानी m इज़ इक्वल टू 3 था हमारे पास, और n इज़ इक्वल टू क्या था? 2 था। तो m इंटू एन हमारे पास क्या आया? 6 आया। तो हम देख सकते हैं जो ए क्रॉस बी था उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट थे? उसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे। देन हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टू सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। अगर दो सेट के दरमियान रिलेशन है तो उसको हम आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब रिलेशन होता क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन सबसेट्स ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड रिलेशन बिटवीन टू सेट। अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, हमने क्या करना है? इनका सबसे पहले लेना है कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट लेने के बाद उस कार्टियन प्रोडक्ट का जो सबसेट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ए और बी के दरमियान रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमें ये एक सेट ए दे दिया गया है और एक सेट क्या दे दिया गया है? बी। हमने सबसे पहले क्या करना है? ए क्रॉस बी मालूम किया, वो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हमने क्या मालूम? एक रिलेशन लेना है। रिलेशन हमें पहले डिफाइन कर दिया गया है कि R1 आपके पास एक रिलेशन है, उसके अंदर ए बी का ऑर्डर पेयर आता है सच डैट ए लेस देन बी। मतलब आपने इनमें से वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जहाँ ए बी से क्या होगा? लेस होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ एक ये वाला ऑर्डर पेयर मिलता है जहाँ ए हमारे पास लेस देन क्या है? बी है। तो ये हमारे पास एक R1 रिलेशन आ गया जो हमें मालूम करने के लिए बोला था। सिमिलरली R2 एक रिलेशन मालूम करना है हमने जिसमें ए बी वाले ऑर्डर पेयर आते हैं सच डैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। ए बी के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इनमें से हमारे पास एक ये वाला एलिमेंट आता है जहाँ ए और बी बराबर है, ये वाला एलिमेंट आता है जहाँ ए बी से क्या है? बड़ा है। ए बी बराबर है, ये वाला एक ऑर्डर पेयर हमारे पास आता है, एक 3 1 वाला और एक 3 2 वाला। यहाँ ए हमारे पास क्या है? बड़ा है। तो जो R2 रिलेशन होगा उसके अंदर हमारे पास ये वाले क्या आ जाएंगे? ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये रिलेशन कहलाता है बिटवीन सेट ए एंड बी। अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रा करें इस R2 रिलेशन को, तो हम देखते हैं कि ए के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3, तो मैंने ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 लिख लिए। बी के अंदर एलिमेंट थे 1 एंड 2, तो बी के अंदर क्या लिख लिए? 1 और 2। हम देख सकते हैं कि 1 1 के साथ मैप हो रहा है तो 1 को 1 के साथ मैप कर दिया, 2 1 के साथ मैप हो रहा है तो 2 को किसके साथ मैप कर दिया? 1 के साथ। 2 2 के साथ भी मैप हो रहा है तो 2 को किसके साथ मैप कर दिया? 2 के साथ। 3 1 के साथ भी मैप हो रहा है और 3 2 के साथ भी मैप हो रहा है। हमने इसको क्या कर दिया? इस तरह ग्राफिकली लिख दिया।
अब बात याद रखनी है हमने, अ रिलेशन कैन बी अ सिंगल वैल्यू फंक्शन, एक रिलेशन हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन भी हो सकता है। अ रिलेशन कैन बी अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, एक रिलेशन हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी हो सकता है, इसे वन टू मैनी फंक्शन भी बोलते हैं हम। अ रिलेशन कैन ओनली बी अ रिलेशन, और एक रिलेशन सिर्फ एक रिलेशन की हद तक ही महदूद रह जाता है। अब ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास किस तरह आती हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन को। व्हाट इज़ सिंगल वैल्यूड फंक्शन? सिंगल वैल्यू फंक्शन बोल लिया जाए या हम सिंपली इसको फंक्शन बोल लें, ये एक ही बात है। फंक्शन की हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा माइंड बन जाए, मतलब कि हम कैप्चर कर लें कि हमारे पास फंक्शन क्या है सिंपल वर्ड के अंदर। अ फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन विच टेक्स एन इनपुट एक्स, ऑपरेट ऑन इट एंड प्रोड्यूस एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शन हमारे पास एक ऐसी कंप्यूटिंग मशीन है जिसको हम कोई ना कोई इनपुट देते हैं, वो इस इनपुट के ऊपर क्या करता है, इसके ऊपर ऑपरेशन करता है, मतलब इसको ऑपरेट करता है, इसके ऊपर वर्क करता है, और वर्क करने के बाद उस इनपुट के रिस्पेक्ट एग्जैक्टली हमें वन आउटपुट दे देता है। तो इस कंप्यूटिंग मशीन को हम क्या बोलते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं। जो हम इनपुट देते हैं वो हमारे पास x होती है, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमें y मिलता है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ x। ये हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। मतलब कि अगर मैं एक इनपुट 2 देता हूँ, मेरे पास ये एक कंप्यूटिंग मशीन थी, मैंने अपनी कंप्यूटिंग मशीन में एक फंक्शन रख दिया, वो फंक्शन था एक्स स्क्वेयर। मतलब मैं एक्स की जो भी वैल्यू इधर पुट करूँगा वो उसका क्या कर देगा, स्क्वेयर पुट कर देगा। ये मेरे पास एक क्या था, एक मशीन थी जिसके अंदर मैंने ये एक फंक्शन रख दिया। अब मैं इनपुट 2 देता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने 2 दी, तो ये 2 का क्या कर देगा, स्क्वेयर कर देगा, और हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। सिमिलरली इनपुट 3 दी तो आउटपुट क्या मिलेगी, 9। 4 दी तो 16 मिली, 5 दी तो 25 मिली। मतलब हमें हर इनपुट के रिस्पेक्ट एग्जैक्टली वन आउटपुट मिल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 के लिए मुझे 4 भी मिल जाए और 9 भी मिल जाए, या 5 मिल जाए या 6 मिल जाए, नहीं। 2 के लिए हमें एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलेगी, वो क्या होगी, 4 होगी, और वो डिपेंड किस पे करेगी, हमारे फंक्शन पे डिपेंड करेगी। अब जो वैल्यू हम पुट करते हैं ये वाली, इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं हमारी डोमेन, और जो हमें वैल्यू मिलती हैं इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, हमारी रेंज बोलते हैं। और x हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये हमारे पास है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जबकि y हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। अगर हम सेट की सूरत में देखें तो फंक्शन क्या चीज़ है हमारे पास। अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b इज़ अ रूल that relate to set in such a way that each element in a correspond to one and only one element in b। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a और b के दरमियान फंक्शन एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रूल है कि a का हर एलिमेंट b के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से मैप करे या मिले। फॉर एग्जांपल a का एलिमेंट 1 है, तो ये किससे मिल रहा है, a से मिल रहा है। अब ये सिर्फ a से मिलेगा, बाकी और किसी से नहीं मिल सकता। या ये b से मिल जाता, c से मिल जाता, या d से मिल जाता, किसी एक से मिलना था, अब ये किसी और से नहीं मिलेगा। 2 है तो ये इन सब में से किसी एक से मिल सकता है, इवन दो कि a से भी मिल सकता है। तो मैं 2 को मिला देता हूँ b से, 6 मेरा मिल गया c से। तो हम गौर कर सकते हैं कि a का हर एलिमेंट मैप कर रहा है, और सिर्फ एक एलिमेंट से मैप कर रहा है। ये भी सिर्फ एक एलिमेंट से मैप कर रहा है, ये भी सिर्फ एक एलिमेंट से मैप कर रहा है, ये भी सिर्फ एक एलिमेंट से मैप कर रहा है। हाँ, ये काम ऐसे भी हो सकता था, ये एक सेट है a 1 2 3, ये एक सेट हमारे पास है b, इसमें एलिमेंट हैं a b। ये 1 इससे मिल गया, 2 इससे मिल गया, और 3 इस पे मैप हो गया। देखें तमाम एलिमेंट मैप कर रहे हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप कर रहा है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ए के ऊपर मैप कर रहा है, और 3 भी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बी के ऊपर मैप कर रहा है। अब ए कितने एलिमेंट के ऊपर मतलब कि ये इमेज कितने एलिमेंट का है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि ए के ऊपर कितने एलिमेंट आ रहे हैं इमेज करके। हमें सिर्फ ये गर्ज है कि हमारा जो 1 है ये सिर्फ एक एलिमेंट से मिले, तो वो एक से ही मिल रहा है।
2 है ये भी सिर्फ 1 से मिल रहा है, 3 है ये भी सिर्फ 1 से मिल रहा है। अब ये कितने एलिमेंट का इमेज है हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। तो ये हमारे पास ए और बी के दरमियान ये हमारे पास जो रूल है या ये जो रिलेशन है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि फंक्शन में हमारे पास जो सेट ए था और ये जो सेट बी था, ये सेट ए हमारे पास थी डोमेन, ये सेट ए हमारे पास क्या थी, डोमेन, और सेट बी जो होल था ये हमारे पास थी कोडोमेन, ये हमारे पास थी कोडोमेन। तो डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ए पूरे का पूरा हमारे पास डोमेन है, 1 2 6 1 2 6 ये तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन है। और रेंज हमारे पास क्या होती है, कोड डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट मैप करते हैं, देखें ये पूरी कोड डोमेन थी, डी मैप नहीं किया, डी के अलावा ए बी सी मैप किए हैं, तो ये जो ए बी और सी का सेट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। द सेट आर ए बी सी इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब डोमेन के जितने एलिमेंट हमें मैप किए हुए मिलेंगे वो तमाम के तमाम हमारे क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे वन वन फंक्शन की। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन? A function f is called one-one or injective if whenever x1 not equal to x2 then f of x1 not equal to f of x2। इसका क्या मतलब है, हमारे पास दो सेट हैं a और b, इनके दरमियान एक फंक्शन वन वन कहलाएगा। सबसे पहले ये एक फंक्शन देखें, हमने बात की कि सबसे पहले ये फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, एक फंक्शन वन वन कहलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये फंक्शन है, ए के सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं और एग्जैक्टली वन एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं बी के, तो ये फंक्शन तो है। अब हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन। वो क्यों बोलेंगे, देखें हमने बात की कि जो वन एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ बी के एक ही एलिमेंट से मिले, एक से ज़्यादा से ना मिले, तब ये फंक्शन होगा। अगर यही कंडीशन हम अपनी रेंज के ऊपर रख दें कि जो हमें रेंज के एलिमेंट मिले हैं, जो इमेज मिले हैं, इन इमेज का प्री इमेज भी एग्जैक्टली वन एलिमेंट ही हो, देखें इसका प्री इमेज एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, इसका प्री इमेज एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, इसका प्री इमेज एग्जैक्टली वन एलिमेंट है। अगर ये कंडीशन इस रेंज के ऊपर भी सेटिस्फाई करे कि हर रेंज के एलिमेंट का प्री इमेज एग्जैक्टली वन एलिमेंट मिले, तो हम अपने फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। हम इसको इस तरह भी लिखते हैं कि अगर हमारे पास x1 और x2 मतलब डोमेन के दो एलिमेंट अगर बराबर नहीं है तो उनके रेंज के एलिमेंट भी बराबर नहीं होंगे। और अगर मतलब कि मेरे पास अगर 1 का इमेज भी 2 आता, ठीक है, और 2 का इमेज भी b आता मेरे पास, मतलब अगर मेरे पास सपोज ये है और ये चीज़ है मेरे पास, मतलब 1 भी b के ऊपर मैप कर रहा है, 2 भी b के ऊपर मैप कर रहा है और ये इसके ऊपर, तो अगर 1 का इमेज b है और 2 का इमेज b है तो ये तब भी पॉसिबल होगा हमारे पास अगर 1 इज़ इक्वल टू 2 होगा। अगर 1 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, तब भी हमारे पास f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू f ऑफ 2 आएगा। अदरवाइज़ हमारे पास ये वाली कंडीशन अगर ऐसे मिल जाती है तो हम इसको वन वन नहीं बोलेंगे, वन वन तभी बोलेंगे अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है। देन इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की। व्हाट इज़ ऑन टू फंक्शन? ये हमारे पास एक सेट बी है, ये हमारे पास एक सेट बी है, ए और बी के दरमियान एक फंक्शन है एफ, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले देखा ए की सारी रेंज यूज़ हो, डोमेन सारी यूज़ हो रही है और एग्जैक्टली वन एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं, और बी हमारे पास क्या है, सारे का सारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन कहलाता है अगर को डोमेन आपके पास, जो आपके पास b इज़ इक्वल टू क्या होती है, को डोमेन होती है, अगर आपकी को डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। बी हम ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास थी डोमेन और बी हमारे पास क्या थी, ये थी को डोमेन, और हमने देखा को डोमेन के तमाम एलिमेंट ही हमारे पास इमेज बन रहे हैं, मतलब को डोमेन आपके पास क्या है, टोटल क्या बन रही है, रेंज, मतलब पूरी की पूरी को डोमेन एज अ रेंज यूज़ हो रही है। तो जब पूरी की पूरी को डोमेन एज अ रेंज यूज़ होगी तब हम अपने फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब आपके पास ये एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ये भी आपके पास ऑन टू फंक्शन है। हाँ, अगर इधर एक एलिमेंट डी और भी होता
तो तब भी ये आपके पास 1 1 फंक्शन था, तब ये आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं बनना था, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट जो डोमेन है आपकी वो रेंज के बराबर नहीं है। लेकिन ये 1 1 फंक्शन हमारे पास है, क्योंकि हमें रेंज के अंदर जितने एलिमेंट मिल रहे हैं, जो इमेज मिल रहा है, जो हमें रेंज के एलिमेंट मिल रहे हैं ए बी सी, उनका प्री इमेज एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, 1 मिल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन की। व्हाट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन? अ फंक्शन इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अगर हमारे पास एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे पास बाइजेक्टिव है। और इसी तरह इसका रिवर्स भी। ये एक ए से बी फंक्शन है, ए मैप कर रहा है 2 से, बी मैप कर रहा है 3 से, और ये मैप कर रहा है इससे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये फंक्शन है हमारे पास, ए के जो डोमेन है सारी यूज़ हो रही है, और एग्जैक्टली 1 मैप मिल रहा है हर एलिमेंट के लिए। अब देखें बी में जो हमें इमेज मिली है, रेंज मिली है, वो रेंज में एलिमेंट जितने भी हैं उनका प्री इमेज भी एग्जैक्टली 1 है। 1 का प्री इमेज सी है, 2 का प्री इमेज ए है, 3 का प्री इमेज बी है, मतलब एग्जैक्टली 1 प्री इमेज मिल रहा है। और इसी तरह बिल्कुल हमारे पास जो कोड डोमेन थी हमारे पास बी, कोड डोमेन पूरी की पूरी रेंज के बराबर है। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे वर्टिकल लाइन टेस्ट की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं फंक्शन में पहले ही, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जो हमने अपनी पहली एग्जांपल में लिया, ये हमारे पास y = एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था। मैं x की यहाँ वैल्यूज़ देता हूँ तो मुझे y का आंसर मिलेगा। मतलब मैं x की वैल्यू इधर 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं x = 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब हमें डोमेन के अंदर ये जो हम डोमेन ले रहे हैं, इसकी एक वैल्यू के लिए रेंज के अंदर हमें एग्जैक्टली हमें क्या मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है। मतलब कि हम डोमेन के अंदर से एक एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए एग्जैक्टली हमें एक ही इमेज मिलता है, एक ही वैल्यू ऑफ y मिलती है, या इसको क्या बोलते हैं हम, f(x) भी बोलते हैं। मतलब हर x के अगर हम डोमेन से कोई भी x लें तो उसके लिए एग्जैक्टली 1 f(x) हमें मिलेगा। अब इसी बात को हम ज़रा वर्टिकल लाइन टेस्ट में देखते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है अ फंक्शन कैन हैव ओनली 1 वैल्यू f(x) फॉर ईच x इन इट्स डोमेन, कि हम अपने डोमेन के अंदर से एक एलिमेंट अगर x लेंगे तो उसके लिए हमें एक वैल्यू f(x) की मिलेगी। ठीक है। सो नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन मोर देन वंस। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है वो 2 टाइम कट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये ग्राफ लेता हूँ, x² + y² = 1, ये सर्कल का एक ग्राफ है। अगर मैं इधर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ इस तरह, तो देखें x की इस वैल्यू के लिए मुझे 2 वैल्यू मिल रही हैं फंक्शन y की, एक ये वैल्यू y की मिल रही है और एक ये वाली वैल्यू y की मिल रही है। लेकिन हमने कंडीशन क्या रखी थी कि x के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलनी चाहिए f(x) की, लेकिन यहाँ तो हमें 2 वैल्यू मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है। x² + y² = 1, मतलब जो सर्कल है इट इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। अगर हम सेमी सर्कल ले लें, अपर सेमी सर्कल और ये लोअर सेमी सर्कल, अब इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर x के इधर ले लें, इधर ले लें या इधर ले लें, तो आप इस बात को देख सकते हैं कि हमें x के लिए सिर्फ और एक वैल्यू मिल रही है। इधर x को लिया तो सिर्फ एक वैल्यू मिली, इधर x को लिया तो सिर्फ हमें क्या मिली, एक वैल्यू मिली। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये y = √1 - x², मतलब अपर सेमी सर्कल जो आपके पास है, या अपर हाफ सर्कल बोल दें आप इसको, तो ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है। और सिमिलरली ये आप लोअर की बात कर लें तो भी x की किसी वैल्यू के लिए भी आपको क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। मतलब हर x के लिए सिर्फ एक वैल्यू, इस x के लिए सिर्फ ये एक वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये आपके पास क्या है, ये भी एक ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है, जो कि आपके पास लोअर सेमी सर्कल है, या सिंपल लोअर सर्कल है, या लोअर हाफ सर्कल है आपके पास। देन लास्ट में हम बात करेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन की, कि हमारे पास एक रिलेशन मल्टी वैल्यूड फंक्शन कब कहलाता है। अ रिलेशन बिटवीन 2 सेट A and B इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन इफ एनी एलिमेंट ऑफ A हैज़ कोरिस्पोंडेंट विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ सेट B। हमने सेट फंक्शन में रखी थी, क्या कंडीशन रखी थी कि A के तमाम एलिमेंट मैप करें और एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से मैप करें। लेकिन A और B के दरमियान आपके पास एक रिलेशन मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा अगर
अगर आपके पास इस सेट में से अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो दो एलिमेंट के साथ मैप करता है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि ए मेरे पास मैप कर रहा है 1 से, बी मेरे पास मैप कर रहा है 2 से, बी मैप कर रहा है 3 से, और सी मैप कर रहा है 4 से। अब देखें ये जो एलिमेंट बी है मेरे पास, ये इसकी जो इमेज मिल रहे हैं, दो इमेज मिल रहे हैं, 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यूज़ सारी की सारी डोमेन हो रही है हमारे पास, मतलब ए सारे का सारा यूज़ हो, इस बात पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि ए सारे का सारा आपके पास यूज़ होना चाहिए, ठीक है। और एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो दो इमेज दे आपको, तब आपका ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये आपके पास क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा आपके पास, ठीक है। अगर एक रिलेशन, कब रिलेशन रह जाएगा, ये मेरे पास ए और बी के दरमियान एक रिलेशन है, सिर्फ ये सिर्फ रिलेशन की हद तक रहेगा। अगर आपके पास 1 मैप हो रहा है इससे, 2 मैप हो रहा है इससे, 3 इससे भी मैप हो रहा है, और 3 इससे भी मैप हो रहा है, देखें वही बात आ गई हमारे पास कि ये 3 आपके पास दो एलिमेंट से मैप हो रहा है, तो ये फंक्शन तो रहा नहीं, लेकिन मैं इसको मल्टी फंक्शन भी नहीं बोलूँगा। मल्टी फंक्शन इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास 4 जो ए सेट के अंदर यानी डोमेन के अंदर एलिमेंट बच गया है वो अनयूज्ड है। अगर ये भी किसी ना किसी के साथ इमेज बनाता तो तब मैंने इसको क्या बोलना था, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलना था। मतलब एक रिलेशन फंक्शन तब होगा आपके पास सिंपली, अब इसकी ये आपके पास है ए बी सी, ये आपके पास है 1 2 3, ठीक है। ये ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। अब इनके ए और बी के दरमियान रिलेशन फंक्शन कब होगा, अगर ए बी और सी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से मिले। देखें पूरी डोमेन यूज़ हो रही है और सिर्फ एक इमेज मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। और सिमिलरली ए और बी के दरमियान रिलेशन मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा अगर सारी की सारी डोमेन यूज़ हो और एक एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके दो इमेज हो। और एक रिलेशन सिर्फ रिलेशन होगा अगर डोमेन के अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट अनयूज्ड मिल जाता है और एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है आपके पास जो दो के साथ इमेज बना रहा है। दो के साथ इमेज ना भी बनाए, अगर ये इस तरह भी आपके पास होता 1 2 3 4 ए बी और सी, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो भी ये आपके पास क्या था, एक रिलेशन था। मतलब ए और बी के दरमियान इट इज़ जस्ट अ रिलेशन। क्यों, क्योंकि आपके पास ये एक अनयूज्ड एलिमेंट बच गया, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता और मल्टी वैल्यूड के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करता। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको हर बात की समझ आई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट में मुश्किल है या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।